अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लें तो ये बात सामने आती है कि खर्च करने के मामले में हम सब इत्तेदाल की राह से मीडियम रास्ता से हट चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बेशुमार माशी, समाजी और नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स और महंगे सिनेमा घरों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि हमारी सोसाइटी के लोगों में कमाओ, खाओ पियो, खर्च करो और आयश करो का नजरिया रवाज पाने लगा है। हमारे मुआशरे में अमीर और गरीब के दरमियान फासला बतदरीज ज्यादा होता जा रहा है। गरीब जरूरियात जिंदगी के पीछे भाग भाग कर अदनवा हो रहा है, जबकि उमरा आसाइशों और अय्याशियों पर बेदरीग पैसा खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि इस्लाम फुदूल खर्ची की, जरूरत से जायद खर्च करने के सख्त अल्फाज में मुदम्मत करता है और अपने मानने वालों को उससे मना करता है। आइए अब हम फुदूल खर्ची के उन मौक़ों का जिक्र करते हैं जो हमारे मुआशरे में नजर आती है। नंबर 1, खाने पीने में जरूरत से ज्यादा खर्च। उसकी चंद एक शक्लें हो सकती है। पहली शक्ल तो यह है कि हद से ज्यादा खाना खा लिया जाए, जो पसंद आए वो चीज वक्त बेवक्त हड़प कर ली जाए। दूसरी सूरत यह है कि खाने पीने की चीजों को ज़ाया व बर्बाद किया जाए, जैसे जरूरत से ज्यादा प्लेट भर लेना और फिर खाना बचाकर छोड़ देना वगैरह। तीसरी सूरत यह है कि गैर जरूरी तौर पर इंतहाई महंगे खाने या मशरूबात को इस्तेमाल करना। नंबर 2, लिबास व पोशाक में जरूरत से ज्यादा खर्च। लिबास का बुनियादी मकसद जिस्म को ढांप कर, बॉडी को ढांप कर पर्दा पोशी करना और खुद को मौसमी असरात से बचाना है। इस ज़िम्न में हमारी माएँ और बहनें खास तौर पर इस फुदूल खर्ची की ज्यादा मुर्तकिब होती है। चुनांचे जरूरत ना होने के बावजूद ब्रांड कपड़े पहनना, गैर जरूरी तौर पर ढेर सारा पोशाक खरीद लेना या लिबास को एक बार ही इस्तेमाल कर देने के बाद फेंक देना वगैरह फुदूल खर्ची में शामिल है। नंबर 3, चीजों की खरीदारी में इसराफ। उनमें जरूरत से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन, घड़ियां, जूते और परफ्यूम वगैरह शामिल है। इसी तरह सवारी में इसराफ, जैसे एक से ज्यादा गाड़ी रखना, गाड़ी को सजाने के लिए बेतहाशा खर्च करना, बिना जरूरत नए मॉडलों की कार को खरीदना वगैरह फुदूल खर्चे में शामिल है। नीज जिस्म, चेहरे, दुकान और मकान वगैरह को सजाना, ब्यूटी पार्लर में हद से ज्यादा पैसे खर्च करना, जेवर में पैसे लुटाना, फैशन के नाम पर बेतहाशा खर्च करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें फुदूल खर्चे में शामिल है। नंबर 4, शादी ब्याह और रसूम और रिवाज में फुदूल खर्ची। हमारी फुदूल खर्चियों में शादी ब्याह की अजीब और गरीब रसूम और रिवाज भी शामिल है। मर्द तो बढ़ चढ़ कर निकाह की तकरीब को सर अंजाम देने की कोशिश करता है। बिरादरी और कबीलों को राजी करने की खातिर सैकड़ों आदमियों को दावत दी जाती है और किस्म किस्म के खाने तैयार किए जाते हैं। दूसरी तरफ औरत है तो वो जहेज जैसी लानत की सूरत में दुनिया की हर चीज ही जमा करने की कोशिशों में होती है। भाइयों, जिस निकाह को तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ करने की तरगीब दी, हमने उसे रसूम और रिवाज में डालकर मुश्किल बना दिया। कितने गरीब सिर्फ उन रसूम और रिवाज की बजावनी ना लाने की वजह से निकाह ही नहीं करते या फिर लेट से निकाह करते हैं। याद रखें, रसूम और रिवाज और ज्यादा मुतालिबा और ज्यादा खर्च के साथ शादी करना भी फुदूल खर्ची में शामिल है, जिसे हमें अपनी जिंदगियों से निकालने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को फुदूल खर्ची से बचाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।